वैशाली, इसी के साथ आपकी स्टॉक कॉल्स भी जानना चाहेंगे। इंडेक्स की तो बात हो गई, पर स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पे है आपकी नज़र? कल हम देख रहे थे दैट पीएसयू मेटल स्टॉक्स में एक अच्छा सा मूवमेंट आया था। हमने देखा नैल्को में एक अच्छा सा रन अप आया। सो नाउ आई थिंक इट्स टाइम फॉर सेल। टेक्निकली वेरी वेल प्लेस्ड 148 के स्टॉप लॉस के साथ अभी फिलहाल 156 पे ये रेट चल रहा है। आई थिंक अगर ये व्यू सही गया तो ये 165 168 के नेक्स्ट टारगेट देख सकते हैं। दूसरा सेक्टर कल हमने देखा इंश्योरेंस सेक्टर ऑन द होल में काफी तेजी दिख रही थी। एचडीएफसी लाइफ देखिए, जीआईसीआरई। सो जीआईसीआरई इज वन ऑफ द स्टॉक्स जो मुझे सही लग रहा है। 385 के स्टॉप लॉस के साथ 450 एक पोजिशनल टारगेट रहेगा। बिल्कुल। कल हमने देखा कि इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी भी कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे थे। उसके बाद इन तमाम स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी भी आई। जीआईसी रीइंश्योरेंस, इस पूरे स्पेस में आप यहाँ पर नज़र रखिए। आज भी वो तेज़ी कंटिन्यू हो सकती है। 450 के लक्ष्य अगले देख रही हैं वैशाली, और सेल में भी तेज़ी करने की सलाह है 165 के टारगेट के लिए। एक्सपर्ट हमारे जुड़ गए हैं, आयुष मेहता हैं और किरण जानी हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आयुष जी और किरण जी। स्वागत है टी 9 स्वदेश पर। शुरुआत करेंगे चलिए आपके स्टॉक कॉल्स के साथ। आयुष बताइए, आप क्या खरीदने की सलाह देंगे आप? मेरे यहाँ से 2 बाय कॉल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फर्स्ट बाय कॉल है मेरा पार्क होटल्स पे। पार्क होटल्स की अगर हम बात करें तो इसकी डेली चार्ट पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है, जिसका नेकलाइन ब्रेकआउट आ चुका है। बस एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ने अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया है। एक आरएसआई में पॉजिटिव क्रॉसओवर हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है पार्क होटल्स को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 210। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 193 रुपीज का रहेगा। सेकंड स्टॉक मुझे जो अच्छा लग रहा है फर्टिलाइजर स्पेस है, चंबल फर्टिलाइजर है। कल फर्टिलाइजर में काफी अच्छी क्लोजिंग के टाइम पे बहुत अच्छी रैली आई। मुझे लगता है चंबल फर्टिलाइजर ने अभी तक उतना परफॉर्म नहीं किया, तो अब मुझे लगता है आज के दिन में परफॉर्म कर सकता है। इसका डेटा काफी पॉजिटिव आ रहा है। एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है इसकी डेली लाइन चार्ट में। एक वीकली चार्ट पे फ्लैट पैटर्न है और मंथली चार्ट पे ग्राउंडिंग बॉटम है। मुझे लगता है चंबल फर्टिलाइजर को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 565। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 520 रुपीज करेगा। यहाँ पे आप नज़र रख सकते हैं। हालांकि हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते इस काउंटर की, पर टेक्निकली जो है आयुष को पसंद आ रहा है। और चंबल फर्टिलाइजर्स, हमने कल भी खरा सौदा में इस पे चर्चा की थी। स्टॉक ने उस समय जिस मूव की शुरुआत ही की थी, इंट्राडे अच्छे मूव्स दिए, पर यहाँ से और भी तेज़ी देख रहे हैं आयुष। 565 के टारगेट्स, 520 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। पर किरण, अब आपसे समझना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए आज की आपकी स्टॉक कॉल्स कौन सी हैं? यस, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक हमें लग रहा है कि अभी भी जो तेजी है वो कंटिन्यू रह सकती है। सो रियल एस्टेट में ऑलरेडी होलिस्टिकली जो हमने ब्रेकआउट देखे थे वो कंटिन्यू है। तो उसके हिसाब से गोदरेज प्रॉपर्टी में काफी अच्छा लग रहा है। 2 दिन की गिरावट के बाद कल हमने देखा था कि वापस स्टॉक हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर रिज्यूम हुआ है। अगर आप डेरिवेटिव पोजीशंस के वाइज देखो तो ओवरऑल 5 दिन में कहीं ना कहीं 10-11% का ओपन इंटरेस्ट राइज हुआ है। और वॉल्यूम के साथ ये प्राइस कहीं न कहीं वापस अपने प्रीवियस ट्रेंड के अंदर रिज़्यूम कर रहे हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टी हम करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जाएँगे। जिस तरह से डेली चार्ट हमें देखने को मिल रहा है 3300 के 3310 के आसपास की क्लोजिंग थी। 3360 का हमारा टारगेट रहेगा और जो है स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 3280 मेंटेन करना है। नेक्स्ट जो कॉल है वो नेस्ले है। हमने देखा है कि ओवरऑल एफएमसीजी के अंदर से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, तो कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट देखने को हमें मिल रहा है। और कहीं न कहीं जो अभी रैली आई थी उसमें ये सेक्टर या तो ये पर्टिकुलर स्टॉक्स है उन्होंने इतना परफॉर्मेंस नहीं दिया था। अब रिसेंटली बिकॉज़ ऑफ न्यूज़ आल्सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अट्रैक्शंस है। डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो मल्टीपल मूविंग एवरेज का क्लस्टर सपोर्ट लेके स्टॉक हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर रिज़्यूम कर रहे हैं। कहीं न कहीं डेली चार्ट के ऊपर मल्टीपल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो नेस्ले हम लॉन्ग करके जाएँगे। 2600 के आसपास की क्लोजिंग है। कहीं न कहीं 2650 तक के हमारे टारगेट रहेंगे एंड 2580 एज़ अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। सो नेस्ले इंडिया एंड गोदरेज प्रॉपर्टी हमारे 2 बाय कॉल। इंडिया और गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये दो बाय कॉल्स आते हुए किरण की तरफ से। तो देखिए, कई सारे कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आए। एक बार क्विकली आपको रिकैप करके अगर हम बता दें तो वैशाली पारेख यहाँ पे जीआईसी आ रही, यहाँ पे आपको रखनी है नज़र। साथ ही सेल पे इनकी बाय कॉल है। आयुष मेहता को पसंद आ रहा है पार्क होटल्स, और साथ ही चंबल फर्टिलाइजर्स स्पेस में
काफ़ी एक्शन भी है। और साथ ही किरण की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज इनको पसंद है और साथ ही एफएमसीजी पैक से नेस्ले इंडिया पर आप नजर रख। कपिल शाह जुड़ गए हैं। कपिल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। शुरुआत आपके रिकमेंडेशन से करेंगे, फिर हमारे पास जो शेयर होंगे वो आपसे पूछेंगे। बताइए कहां आज बाजार में आपको मौके दिख रहे हैं? जी, बेसिकली मार्केट का रुख देखते हुए वैसे लग रहा है पिछले 4 से 5 दिनों से मार्केट एक रेंज बाउंड में ही चलती आ रही है और सेक्टर वाइज किसी सेक्टर में हम काफी आउट परफॉर्मेंस भी देखते हैं और कोई सेम टाइम कोई ऐसे सेक्टर थे जहां पे अंडर परफॉर्मेंस भी देखते हैं। तो काफी टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि जो पीएसयू बैंक है वहां पे एक हल्का सा मींस एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो वहां पे मेरा कैनरा बैंक पे शॉर्ट का व्यू बनता है और स्टॉक प्राइस ने काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रीच किए हुए हैं। तो 115 के लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 118 का रहेगा और नीचे में टारगेट 107 रुपए के रहने चाहिए। और दूसरी साइड हमने इंश्योरेंस कंपनीज में थोड़ा सा ट्रैक्शन देखने मिला था और इंश्योरेंस में भी स्पेसिफिकली जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है वहां पे एक अच्छा सा ट्रैक्शन देखने मिला हुआ है। तो वहां पे जीआईसी आरई एक स्टॉक है जहां पे स्टॉक प्राइस का अच्छा बेस बन के एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन देखने मिल रहा है। तो 417 के लेवल पे चल रहा है। तो करंट लेवल पे बाय का व्यू बनता है। 402 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 445 लेवल के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है, एक लॉन्ग है, एक शॉर्ट है। जीआईसी आ रही लॉन्ग है और केनरा बैंक शॉर्ट की कॉल इस पे। और देखिए बैंकिंग में थोड़ा सा ना वो मामला थोड़ा सा वीक हो रहा है। अगर निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों को रख के देखेंगे, निफ्टी मजबूत है, निफ्टी बैंक कमजोर है, ये साफ साफ दिख रहा है। डाइवर्जन बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये आपके लिए एक शॉर्ट की रणनीति केनरा बैंक में। चंदन तापड़िया भी जुड़ चुके हैं, आइए उनसे समझते हैं आज की उनकी स्टॉक कॉल्स और साथ ही साथ समझते हैं कि कहाँ पे है उनकी नज़र। चंदन, गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ पे आपकी स्टॉक कॉल्स आ रही हैं आज? जी नमस्कार सृष्टि। देखिए बाजार की बात करें तो इंडेक्स जरूर पिछले 4 दिनों से एक दायरेबंद कामकाज कर रहा है बट स्टॉक वाइज काफी अच्छे मूवमेंट बन रहे हैं। स्पेशली आप देखोगे तो पूरा का पूरा निफ्टी सीपीएसई, चाहे उसमें डिफेंस की बात करें, शिपिंग की बात करें, रेलवे हो या पावर एंड एनर्जी और सेलेक्टिव पीएसयू, इन सब में बाइंग है। कुछ चुनिंदा कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस कंपनीज अच्छा कर रही है। फर्टिलाइजर काउंटर से वो मौसम की बहार के साथ चमक रहे हैं। तो मेरा 2 रिकमेंडेशन रहेगा। एक तो रहेगा आपका बीईएल डिफेंस में विद द व्यू कि एक यहाँ पे एक नया कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। पिछले लगभग 13 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में इसने 320-322 के लेवल को होल्ड करके ब्रेकआउट दिया है। तो बीईएल पे खरीदारी की सलाह। 320 के आसपास के सपोर्ट यहाँ पे रहेंगे। ऊपर में लगभग 343 326 के स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेंगे। ऊपर में लगभग 350 तक के टारगेट के लिए। दूसरा ट्रेड रहेगा फैक्ट। फर्टिलाइजर काउंटर काफी अच्छे लग रहे हैं। फैक्ट ने वीकली चार्ट में नैरो रेंज प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। लगभग 10-12 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ बना है। तो 1085 के सपोर्ट से फैक्ट में खरीदारी की सलाह होगी। ऊपर में लगभग 1175 के टारगेट के लिए। और अंतिम ट्रेड वो रहेगा बीएचईएल। इलेक्शन डेज का हाई अभी निकला है इसलिए मोमेंटम होगा, शॉर्ट कवरिंग भी बनेगी। तो 320 के सपोर्ट से 343 के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। तो बीएल, बीएचईएल और फैक्ट, ये 3 स्टॉक रहेंगे 3 सेक्टर से जो यहाँ पे आउट परफॉर्म करने चाहिए। पिक साथ ही हुई चंदन की तरफ से और ये सभी काउंटर्स काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर भी जा रहे हैं, तो इन पे आप नज़र ज़रूर रखिए।